बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा फोटो रिसेप्टर के बारे में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम डिस्कस करेंगे आइज़ का, ह्यूमन आई। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कौन कौन से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो हमने मुख्तलिफ रिसेप्टर डिस्कस की। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोटो रिसेप्टर के बारे में, आई के बारे में, ह्यूमन आई। फोटो रिसेप्टर कि अगर हम बात करें तो ये वो रिसेप्टर होता है जो लाइट डिटेक्ट करता है, जो लाइट स्टिमुलस डिटेक्ट करता है ह्यूमन में, इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर। और विजुअल रिसेप्टर भी इसे कहते हैं, जो लाइट डिटेक्ट करते हैं। ह्यूमन आई इज़ अ फोटो रिसेप्टर जो है ये आर्गन है और ये यूज़ होता है एज अ फोटो रिसेप्टर। ये सेंस आर्गन होता है ऑफ द साइट और विजन। ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के ज़रिए से ये इंफॉर्मेशन ये रिसीव करते हैं आई। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये आई लोकेट है बोनी सॉकेट में और इसे कहते हैं ऑर्बिट। हमारे जो आईज़ है ये मौजूद है ऑर्बिट में। एक सॉकेट होता है बोन का, इसे कहते हैं ऑर्बिट। नंबर ऑफ आइज़ की अगर हम बात करें तो ये अ पेयर ऑफ आइज़, 2 इन नंबर्स होता है, एक पेयर होता है आइज़ का, और ये मौजूद होता है ह्यूमन बीइंग में। शेप की अगर हम बात करें तो ये ओवल इन शेप होता है। प्रोटेक्शन ये प्रोटेक्ट होता है आईलिड्स, आईलिड्स की हेल्प से प्रोटेक्टेड है। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की अगर हम बात करें एनाटमी की, तो आई जो है आई बाल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इसमें आता है स्क्लेरोटिक, ये मस्कुलर लेयर है। स्क्लेरोटिक, अब डायग्राम में भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। स्क्लेरोटिक जो है मस्कुलर लेयर है। स्क्लेरोटिक जो है आउटर मोस्ट लेयर है, वाइट टफ मस्कुलर लेयर विच कवर्स द आई फ्रॉम आउटसाइड। से ये कवर किया है आई को इस लेयर ने। वाइट होता है, टफ होता है एंड मस्कुलर होता है। कॉर्निया की अगर हम बात करें तो कॉर्निया जो है ये एंटीरियर, इट इज़ द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट एंड बल्गिंग पोर्शन ऑफ द आई। ये भी एंटीरियर साइड पर मौजूद होता है आई बाल के, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, बल्जिंग होता है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है पोर्शन ऑफ द आई। ये भी रिसीव करता है लाइट रेज फ्रॉम द आउट इन्वायरमेंट से। लाइट रेज रिसीव करता है, ट्रांसपेरेंट है, इससे पास होते हैं। सेकंड वन लेयर की अगर हम बात करें तो ये कोराइड होता है, ये वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर लेयर होता है ऑफ द आई। Choroid is a middle and vascular layer of the eye. It contains blood vessel which gives nourishment to the eye. अब इसमें ये मिडल में होता है और इसमें ब्लड वेसल्स भी मौजूद होता है, क्योंकि ये आई को जितने भी न्यूट्रिशन चीज़ें होती है ये पहुंचाते हैं, एज नरिशमेंट काम करते हैं ये लेयर। अदर पार्ट्स की अगर हम बात करें तो द पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द कोराइड, कोराइड के अंदर और भी पार्ट्स है, जिस तरह सिलरी बॉडी हो गया। Ciliary body, the choroid layer is thick and the anterior साइड पर thick होता है। part make the ciliary body इसने बनाए है, एक स्ट्रक्चर होता है। आयरस, आयरस होता है इसमें। आयरस जो है ये कलर्ड पार्ट होता है, ये बिहाइंड कॉर्निया मौजूद होता है। ये कुछ लोगों में ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन और ग्रीन, ये कलर देता है टू द आई, ये आयरस। पीपल की अगर हम बात करें तो पीपल और प्यूपिल ये स्मॉल ओपनिंग और विंडो होता है इन द मिडल ऑफ द आइरस, ये मौजूद होता है ये पीपल, ये ओपनिंग होता है आइज की। इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, लाइट की एंटरिंग को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ये पीपल। लेंस होता है, लेंस जो है ये बाई कन्वेक्स होता है, ये बिहाइंड आइरस मौजूद होता है। ये सेंसरी लिमिट्स, सेंसरी लिगामेंट्स के ज़रिए से अटैच होता है एक साइड पर और दूसरे साइड पर, ये लेंस अटैच होता है लिगामेंट्स के ज़रिए से। अब लेंस जो है ये फोकस करता है लाइट रेस को ऑन द रेटिना, रेटिना पर से ये फोकस करते हैं ये लेंस, यहाँ से पास होता है कॉर्निया से, और लेंस जो है ये रिफ्लेक्ट होता है लाइट रेटिना पर। एक्वियस ह्यूमर की अगर हम बात करें तो एक्वियस ह्यूमर जो है ये द रीजन बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के दरमियान एक रीजन होता है, ये लिक्विड से फिल्ड होता है, इसे कहते हैं ह्यूमर।
ये किस लिए होता है, इसने शेप मेंटेन किया है, आई बाल का शेप जो है इसने मेंटेन किया क्योंकि लिक्विड है, और एक भी कंट्रोल करता है लाइट इंटेंसिटी। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें रेटिना, तो रेटिना क्या होता है, ये नर्वस लेयर होता है, नर्वस, इसमें न्यूरॉन मौजूद होता है, सेंसिटिव लेयर होता है। रेटिना इज़ द थर्ड इनर मोस्ट एंड सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, ये बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूरॉन मौजूद होता है, नर्व्स। इट इज़ कम्पोज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड रॉड एंड कोन्स, यहाँ पर मौजूद होता है ये सेल्स। दीज सेल्स आर फोटो रिसेप्टर, ये फोटो रिसेप्टर्स के सेल्स मौजूद होता है। अब सेल्स ऑफ रेटिना की अगर हम बात करें, एक होता है रॉड, दूसरा होता है कॉन। रॉड जो है ये डिम लाइट, जब लाइट बहुत कम होती है तो ये काम करते हैं, मीन्स अंधेरे में काम करते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस ब्लैक एंड वाइट इमेज प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन रेटिना रॉड्स आर मोर देन कॉन्स, ह्यूमन में रॉड जो है कौन से ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स फ्लोरिश रेड पिगमेंट्स कॉल्ड रोडोप्सिन, यहाँ पर मौजूद होता है, एक पिगमेंट्स होता है कलर, दैट सिंथेसिस फ्रॉम विटामिन ए से ही बनता है। जितने भी आप लोग विटामिन ए ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसमें रोडोप्सिन जो है पिगमेंट सिंथेसिस होता है, और नाइट में इसकी विजन जो है वो इम्प्रूव होती है। कॉन्स की अगर हम बात करें, बी नंबर, कॉन्स जो है ये ब्राइट लाइट डे के टाइम पर ये वर्क करते हैं, ये सेल्स आई में, ये कलर इमेज प्रोड्यूस करता है। और ये जो है इसमें जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं इसे आयोडोप्सिन कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स मौजूद होता है, ईच कंटेन स्पेसिफिक आयोडोप्सिन, हर एक कॉन्स में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होता है एडोप्सिन, इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट मौजूद होता है। तो हमें जितने भी कलरफुल चीज़ें वो क्लियरली दिखाई देते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ रेटिना की अगर हम बात करें तो पोविया है, पोविया जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेटिना, ये भी रेटिना एक पार्ट है, विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रॉड एंड कॉन्स सो प्रोड्यूस द मोस्ट क्लियर इमेज। यहाँ पर रॉड एंड कॉन सेल बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए क्लियर इमेज यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसे येलो स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट भी मौजूद होता है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट जो है ये रेटिना का और पार्ट, ब्लाइंड स्पॉट जो है ये भी पार्ट ऑफ रेटिना होता है। ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से एराइज होता है, जो नर्व्स होता है यहाँ से एराइज होता है। इट डज नॉट कंटेन रॉड एंड कॉन सेल, यहाँ पर मौजूद नहीं होता है ब्लाइंड स्पॉट में। इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट एंड नो इमेज इज प्रोड्यूस हियर, यहाँ पर कोई भी इमेज प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑप्टिक नर्व्स की अगर हम बात करें तो ये नर्व्स जो है एराइज होता है फ्रॉम रेटिना, और ये मैसेज कैरी करता है, इम्पल्स फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन ये कैरी करता है। आई से जो है ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए से। विट्रस ह्यूमर की अगर हम बात करें, ये स्पेस होता है बिटवीन द लेंस एंड रेटिना के दरमियान एक स्पेस होता है, ये फिल्ड होता है विद जेली लाइक सब्सटेंस, से कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये भी न्यूट्रिटिव होता है, इन फंक्शंस एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इन शेप भी इसने आई को दिया हुआ है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर स्क्लीरा होता है, स्क्लीरोटिक लेयर सबसे पहले, दूसरा होता है कोराइड, और तीसरा होता है रेटिना। ये 3 लेयर्स होता है ऑफ द आईज, ठीक है। यहाँ पर आयरस होता है, आयरस यहाँ पर मौजूद होता है, लेंस होता है, यहाँ पर ये लिगामेंट्स के ज़रिए से अटैच होता है यहाँ पर और यहाँ पर प्यूपिल होता है, यहाँ पर एंट्रिंग ऑफ द लाइट होता है सेंटर पर, कॉर्निया होता है, यह बल्गिंग रीजन यहाँ पर मौजूद है कॉर्निया। एक्वेस ह्यूमर यहाँ पर लिक्विड मौजूद होता है, विट्रस चैम्बर यहाँ पर भी न्यूट्रिटियो जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है यहाँ पर मौजूद होता है। रेटिना ये है, थर्ड लेयर है पोविया जिसे येलो स्पॉट कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट इसको कहते हैं, ठीक है, और ऑप्टिक नर्व्स। ये ह्यूमन आई स्ट्रक्चर से उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।